विश्वविद्यालय थाना के नए भवन निर्माण होने पर पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा कामेश्वर पासवान ने बनाए हुए नक्शे पर डाला ऑब्जेक्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी हैं या विश्वविद्यालय थाना है, यहाँ क्या काम से आए? अभी जानकारी मिली हम लोगों को कि थाना का नया कंस्ट्रक्शन होना है। इसी क्रम में हम लोगों ने विजिट किया, देखा कि जो इस ज़मीन की टुकड़ी है उसमें लगभग 9+4 कुल 13 कट्ठा में थाना को एनओसी मिला हुआ है, जिस पे बिल्डिंग बनना है। जो कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर है उनसे हमारी बात हुई है और उनके पास जो नक्शा है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि लगभग ये पूरे ज़मीन का कुल 1 बीघा से ऊपर भूखंड का मैपिंग किया हुआ है, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन डाला है मौखिक रूप से। और उन्हें भी हमने कहा है कि जब तक सीमांकन न हो जाए आप थाना का नया कंस्ट्रक्शन ना करें। उन्होंने इस बात से एग्री भी किए हैं और उनका आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में हम सरकारी ज़मीन को लाके विश्वविद्यालय जितनी ज़मीन के लिए एनओसी दे चुका है 13 कट्ठा, उसको सीमांकन करने के बाद ही नया काम होगा। कितना थाना को आप विश्वविद्यालय तरफ से ज़मीन मिला हुआ है? पूर्व में लगभग 9 कट्ठा और बाद में 4 कट्ठा, कुल मिला के 9-4 13 कट्ठा ज़मीन थाना को एनओसी के लिए दिया हुआ। तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय अपने स्तर से ही सीमांकन करा के उनको दे दे कि विश्वविद्यालय की अपनी ज़मीन भी बच जाएगी? बात एक ही है, विश्वविद्यालय भी प्रयास करेगी कि थाना का जो सीमांकन होगा, जिस पे नया कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे। सीओ साहब अपने सरकारी अमीन को यहाँ भेज के हम लोगों को यह जो सीमांकन वाला काम है उसको अतिशीघ्र सीमांकन कर दें, ताकि जो थाना बनना है वो उसमें भी अवरोध पैदा न हो। माने सीमांकन होने के बाद ही यहाँ कार्य प्रारंभ होगी? हाँ, तो सीमांकन होने के बाद ही, चूँकि आपको ये बता दें कि यह लगभग 1 बीघा से ऊपर का भूखंड है। 13 कट्ठा के बाद जो ज़मीन है वो दूसरे काज के लिए भी रखा गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मैपिंग किया हुआ है, नक्शा बना हुआ है, उसमें इस पूरे भूखंड को ले लिया गया है। तो इन लोगों को भी पता नहीं था, जैसा इन लोगों को कहा गया, हो सकता है कि इनको ये कहा गया होगा कि इस बिल्डिंग के बाद जो खाली पड़ा ज़मीन है इस पर आप बनाइए। तो उन लोगों से भी जो बात हुई है उनके बातचीत से हमको ये लगा कि इनको जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने भी सरकारी अमीन के द्वारा सीमांकन करने के बाद ही नया कार्य प्रारंभ करेंगे। परिचय दे दीजिए सर अपना। डॉक्टर कामेश्वर पासवान, भू संपदा पदाधिकारी, LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर ने चांसलर ट्रॉफी अंतर्गत विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के बीच महिला वर्ग के प्रथम मैच का शुभारंभ किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त की। दिनांक 13/10/2024 को खजौली विधानसभा के मेहतरपट्टी मुसरही के कबीर भवन में भाला पड़गने के 35 गांव के मशहूर सम्मेलन को संबोधित करते पूर्व विधायक सीताराम यादव। आज के बीच में हमारा सौभाग्य है कि हम सबरी के संतान के बीच में हमारे उपस्थिति भेल, हम अपना के कोट धन्य बुझे छी। हम अपना के बहुत बड़ा अभिभाव्य और हम परमिशन लकई में सबसे पहले जे सबरी के संतान या सब गोटे एक जगह बैसल छी, स्त्री पुरुष सब नर नारी सब, ओहि में हमार उपस्थिति भेल। सबसे पहले हम अपने सबके कोटि बंदगी करी छी, अपने के चरण में सिर्फ एखन बंदगी करी छी। हम कबीर मत से जुड़ल लोग छी और संस्था के मंच के संचालन करी छथि आदरणीय परम प्रिय मित्र भाई राम सागर सदा जी। कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे पुत्रवत समान वीरेंद्र सदाजी मढ़िया, राजेंद्र सदाजी मलमल, हमारे परम प्रिय मित्र सवा परम प्रिय मित्र
विद्वान शिक्षक है भाई फौनी सदा जी, नरार हमारा संगठन से जुड़ल है भाई शोभित सदा जी, राजेंद्र सदा मलमल जी और परीक्षण सदा जी इनरवा निकबैला, चंदेश्वर सदा छतौनी, रामश्रेष्ठ सदा फरवंकी, रामसी सदा कुवाहा, महेश सदा मेहतरपट्टी, रामव्यास सदा मेहतरपट्टी, भोला सदा मेहतरपट्टी, हमारे मित्र सीताराम सदा छतौनी, मोहन सदा महेंद्र सदा पेठगांव, राम खेलावन सदा सुखवासी। मित्रगण, यहाँ के समाज सुधार के जो समिति बनेली है, ये जो अपना सब अभियान चल रही है, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये अनवरत चल रहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सीटे सौ घरा दीप वाय फल हो। यहाँ शून्य से शुरू के लिए शिखर तक पहुंचो के तमन्ना छोट नहीं रखा, मनसा बढ़ा कर रखा। हम अपने से कहे गांव के हम मुखिया से शुरू के नहीं रहे, पंचायत के जब मुखिया से शुरू के लिए, अब मुखिया में ठाड़ भेजे हिंका गांव में रहते डॉक्टर चंद्र नारायण दत्त, बहुत बड़े जमींदार, उनका खिलाफ में हम मुखिया में ठाड़ भेजे 23-24 वर्ष का अवस्था में कॉलेज छोड़ के लिए ठाड़ हो। हमारे बाबूजी काना लगला, उतने बड़का जमींदार के खिलाफ तो ठाड़ हो गई है। हमारा माय के बात कहते हैं हमारे बाबू, तो बिगाड़ दिले धिया पुता पाई पाई, जमींदार के खिलाफ में ही ठाड़ हो गई है। क्योंकि हमारे बाबू सब जमींदारी रुतबा देखने रहे, उनका मन में डर है। पिछड़ा वर्ग, हम सब पिछड़ा वर्ग से आवे, दलित अर्थात शुद्र जगह बड़ा बढ़िया ही बादल चला के बोल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परीक्षण जी मास्टर साहब बादल चला है, तो हम सब शूद्र छे, हम वही के पात में छे, हम शूद्र छे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो शूद्र के वहीला मानसिकता दबल छे, अखनो दबल छे, अखनो गुलामी बड़का लोग के कर रहल। हमारे पिताजी बात कहते क्या शिक्षा की कमी नहीं और पहुंच के कमी नहीं, आगा किन को नहीं देखे तो दुनिया अन्हार बुझाए, वो सब पढ़ल लिखल रहे। अखन यहाँ रामायण सुने छिए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 5000 बरिस पहले लिखल छे, लिखल के ब्राह्मण, लिखल के ब्राह्मण 5000 बरस पहले। अहाँ आइयो नहीं पढ़े छिए तो 5000 पहले हमरा सब बाप दादा पुरखा कोई पढ़ने लिखने छलिए, जे लिख देलकै साँच की झूठ वह पढ़ो वाला, वह पढ़ावा वाला, वह लिखा वाला, हम सब सुनो वाला, ओकरो आए हमरा सब राम के भगवान मान रहल छियै। हमरा वो ब्राह्मण शूद्र सोहकन बुझ कर हमरा से छुआई कर जो सबरी के झूठ बैठ गए ओता नहीं छुए, आ वो जो लिखल पे जो सबरी के झूठा बैठल पे जो लिखा वाला अखन नहीं छुआ रहा, छुआ रहा है कि नहीं, तो बुझाइए कि में कतो भेद छले, चाहे वो झूठ लिखल पे आ नहीं वो साँच छले, अखन जे कह रहल छै से झूठ छै। कोनो देवके का साँच हेतै कि दुनू साँच हेतै नहीं, या तो सबरी के झूठा बैठल के राम जी वो साँच छले, ई बात जे लिखल है एकर धिया पुता आइ हमरा से छुआई छे,
हमरा खिलाफ नफरत के भेद पैदा करे छे, या तो ई झूठ या तो वो झूठ, तो ई यदि झूठा है। राज्यपाल बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने चांसलर ट्रॉफी अंतर्गत विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 के तहत BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के बीच पुरुष वर्ग के प्रथम मैच का शुभारंभ किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त की। मब्बी थाना परिसर कुल 4 मामलों में जब्त शराब को बुधवार की दोपहर 1026 लीटर ऑफिसर चॉइस और विदेशी नेपाली सोफिया शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर सदर अंचलाधिकारी के रूप में तैनात राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार SI सुशील कुमार मौजूद रहे। राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार ने बताया कि शराब विनिष्टीकरण का वीडियोग्राफी की गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित चांसलर ट्रॉफी अंतर्गत विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया। जिंदा व्यक्ति को मृत बताने के मामले को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस तफ्तीश में आया सामने, सीतामढ़ी जिंदा आदमी को करा दिया मृत घोषित, पुलिस ने किया खुलासा। सुप्पी थाना के ढेंग गांव में कल ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी कि 2 व्यक्ति की उस झड़प में मौत हुई है। आज जो है उसमें एक अपडेट है। अपडेट ये है कि घटना में जो है सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके मौत को उनके परिजनों द्वारा फेक किया गया था। कल हम लोग घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात किए थे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो भी जो भगत मांझी थे वो घटना में इंजर्ड हुए थे और इंजरी की ट्रीटमेंट उनकी जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में चल रही थी, जहां पर उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब ऐसा प्रतीत होता है जो भगत मांझी है उन्हें हमने रिकवर किया है और जो घटना का चक्र है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों द्वारा इन्वेस्टिगेशन की दिशा को मोड़ने के क्रम में प्रयास में ये भ्रामक खबर फैलाई गई थी, जिसको कि अब हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इसी प्रकार उस घटना में जो हुई थी, जो कि दुर्गा पूजा के पूर्व की विवाद को लेकर घटना थी और विसर्जन होने के उपरांत दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है जिनका नाम तलेवर सहनी है। तलेवर सहनी जी का जो है चाकू लगने से मौत हुआ है और बाकी इसमें और कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। कुछ लोग इंजर्ड जरूर हुए हैं। पुलिस जो नए तथ्य आए हैं उनके लाइट में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उस पर अग्रिम अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। शिक्षा विभाग के निर्देशक व अपर सचिव के आदेश पत्र पर समाजसेवी कथी का प्रहार, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार। नमस्कार। देर शाम में शिक्षा विभाग का एक पत्र देखे हैं और उस पत्र में इस बात का अवलोकन किया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पत्रकार हो या संगठन हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, जिनको जाने से शिक्षा व्यवस्था में कठिनाई आ जाता है, छात्र छात्राओं को पढ़ाई में अवरुद्धता आ जाती है, तो मैं निदेशक महोदय से पूछना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पत्रकार आखिर शिक्षण संस्थान में सरकारी स्कूल में क्यों जाता है? कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान के द्वारा अवैधता किया जाता है या कहीं ना कहीं कोई समस्याएं आती है, उसी दरमियान जाया जाता है। शिक्षण संस्थान के अंदर शिक्षा विभाग सभी मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या कोई भी विद्यालय के अंदर समुचित शिक्षा का सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए, भवन उपलब्ध करवा दिया जाए, बाउंड्री वॉल उपलब्ध किया जाए, छात्र छात्राओं के लिए बैठने की व्यवस्था कर दिया जाए, CCTV लगा दिया जाए, मध्याह्न भोजन में सुचारू रूप से व्यवस्था कर दिया जाए, पोशाक की समय दे दिया जाए, बुके की राशि समय दिया जाए, छात्रवृत्ति समय दिया जाए, छात्र छात्राओं को निर्धारित समय से पढ़ाया जाए, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी को बैठने की व्यवस्था हो जाए, तमाम सुविधाएं अगर मिलने लगे, छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करा दिया जाए, ये तमाम सुविधाएं मिलने लगेगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी संस्था, कोई भी पत्रकार आखिर शिक्षण संस्थान में क्यों जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका यह पत्र, आपका यह निर्देश तभी सर्वमान्य हो सकता है जब आपके शिक्षा विभाग के द्वारा
सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। जब तक यह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक मुझे लगता है कि यह समस्याएं बनते रहेगा और आपके द्वारा जारी पत्र कचरे के डब्बा में चला जाएगा। धन्यवाद। मैं त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। प्रणाम। जनसुराज ने घोषित किया, तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कृष्ण सिंह लड़ेंगे चुनाव। है उसी तरारी के गांव से करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। अब हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकारमय है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जनसुराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करड़ के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए। जनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों में जो अंतर है वही जनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जनसुराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह, श्री कृष्ण सिंह, आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया। एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं।
तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज़ वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is, and to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant ji, a very clean and healthy politics, so that our country and our state and our district and villages do as well. देर रात्रि खुर्दा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हमने वहां मौजूदा सभी सम्मानित जनों को संबोधित किया और खुर्दा की सांस्कृतिक धरोहर और अधिक समृद्धि बढ़ाने के लिए आभार प्रकट। 18-19 तारीख तक के मेला रहेगा, घोड़ा दौड़ भी है और भी कई कार्यक्रम होगा। कल बड़े कार्यक्रम के साथ आगे का कार्यक्रम मेरा कमेटी के अध्यक्ष सचिव और कमेटी के लोग आपको बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी जनप्रतिनिधि अगल बगल से आए हैं, जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, उनका भी अभिनंदन। जो भी साथी बौद्धिक लोग आए हैं उनका भी अभिनंदन। जो माँ बहनें हमारी बैठी है, आप मानव जीवन के सृजन है, आपसे ही जीना सीखे। आप हमारे लिए बंदगी और पूजनीय है, अनुकरणीय है। आपको हृदय की गहराइयों से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और जो बुजुर्ग इस मेला में है, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे लाड प्यार के साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और आज जो ये संघर्ष की ताकत है बुजुर्गों के कारण, मैं आपको पैर छू के प्रणाम करते हुए पुनः एक बार हम सब मिलकर एक नए समाज, एक नया कोसी सीमांचल के लिए मिलकर काम करें। आपने मुझे निश्चित रूप से इस बार दुनिया एक तरफ थी, कोसी सीमांचल एक तरफ था, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, एक भी लोग मेरे पक्ष में नहीं थे। सारे पैसे वाले, सारे नेता, सारे ताकतवर लोग, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। सारी व्यवस्था मेरे खिलाफ थी, सारे पदाधिकारी लोग मेरे खिलाफ थे। मेरे साथ हर जात का गरीब खड़ा था और हर जात का यूथ खड़ा था और सारे पैसे और ताकतवर मेरे खिलाफ खड़े थे। और आपने हमें अपने भाई के रूप में पूर्णिया से लोकसभा सांसद के रूप में चुना। मेरे लिए इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। इस दुनिया में 5 बार निर्दलीय एमपी पूर्णिया मधेपुरा की धरती ने सिर्फ पप्पू को ही दिया है। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए यही मंदिर है, यही भगवान है। जिंदगी में इसी मंदिर की पूजा करके इसको दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे। और आपने पुनः एक बार जो एमपी बनाया है, इसके लिए पूर्णिया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। बहुत शालीनता के साथ आप अपने आनंद लीजिए और मैं और आपसे विदा लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अलीनगर के बुनियादी मुद्दों का होगा समाधान, नीतीश प्रभाकर। अलीनगर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को समाधान करना है। अलीनगर के
आदर्श विधानसभा बनाना ही मेरा मकसद है। उक्त बातें समाज सेवी एवं अलीनगर 81 विधानसभा से उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर ने कही। मैं लगातार बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, इन सब के पक्ष में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन दिनों नवरात्रा की जो दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें बहुत जगह मैं भ्रमण किया, बहुत जनता से मैं मिला। उन्होंने कहा कि थोड़ा सड़क, स्वास्थ्य और इसको लेके हम लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग एक मुहिम भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल हो सकते हैं। और सरकार का सहयोग हमें मिल रहा है और चाहेंगे कि थोड़ा सहयोग और भी ज़्यादा मिले ताकि जनता के सभी दुखों को हम लोग निपटारा कर सकें। साथ ही अभी जो इन दिनों छुट्टियां थी दुर्गा पूजा की, इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, सभी जाति धर्म को भुलाकर इस नवरात्रा के पावन त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया है। इसके लिए मैं अपने विधानसभा से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाया है। इसमें स्थानीय प्रशासन को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सहयोग मिला है। और खास करके जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबने मिल बांट कर यहाँ पे जो है सो काम किया है और बहुत शांतिपूर्ण से यहाँ इस त्योहार को मनाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि इनको धन्यवाद दूं। साथ ही अभी आने वाले दिनों में दीपावली और छठ की भी तैयारी हो रही है। इसमें भी मैं आग्रह करूंगा अपनी जनता से, इस त्योहार को भी बहुत शांतिपूर्वक मनाएं, बहुत प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से इसको करें। और छठ को लेकर विशेष तैयारियां की जाएंगी। उसमें विभिन्न तरह से हम लोग सड़क वगैरह, घाटों का साफ सफाई, ये सब कराने की कोशिश करेंगे ताकि जनता को आसानी हो, सुविधा हो। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाएं, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परेशानी के। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, अभी विगत दिनों में जो बांध टूटा था उसके कारण जो है सो हमारे क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र के 2-3 पंचायत में पानी आया था। वहां पर हमने जाकर परिजनों से मिला, उनको सराहा, उनके मदद में खड़े रहे। कई जगह पे हमने किचन का भी सुविधा करा रखा था। कुछ लोग मर गए, उनसे मिलकर उनकी सहानुभूति व्यक्त की हमने। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि उनका दुख सुख बांट सकें और उनके साथ जो है सो खड़े रह सकें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय फाइलेरिया जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हुआ। फाइबर आप देख लीजिए कहीं पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय फाइलेरिया जांच का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ, जिसमें कल सीतामढ़ी जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से कुल 17 लैब टेक्नीशियन यहां पे आए थे, जिनको फाइलेरिया जांच का ट्रेनिंग दिया गया नाइट ब्लड सर्वे के लिए। और आज बेगूसराय जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से लैब टेक्नीशियन आए हुए थे, जिनका फाइलेरिया जांच के लिए ट्रेनिंग दिया गया। फाइलेरिया जांच का ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि माइक्रोफाइलेरिया की कैसे पहचान किया जाता है, इसको विस्तार से बताया गया और इसको माइक्रोस्कोप पे पहचान करवाई गई। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तमाम दरभंगा
दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 भी। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड डी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो दो NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है, ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।